बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी, मैं नजमुल हसन बाजवा हूँ। नाज़रीन किराम, अचानक 2-3 इवेंट्स ऐसे हुए हैं जिनसे चीज़ें थोड़ी बदल गई हैं और आलमी सतह के ऊपर कुछ एक ऐसा बड़ा वाक़या रूनुमा हो चुका है जिसका असर डायरेक्टली पाकिस्तान की सियासत पर, पाकिस्तान की पॉलिटिक्स पर पड़ा है। इसे मैं यही कह सकता हूं, वैसे मैं बड़ा कम ये अल्फाज इस्तेमाल करता हूं, लेकिन मैं इसे यही कह सकता हूं कि ये इमरान खान को अल्लाह ताला की मदद के ही मुतरादिफ है, क्योंकि सारा कुछ हो चुका था, सारी प्लानिंग थी, सारी चीजें डिसाइड हो चुकी थी, प्लान तय पा चुके थे, लेकिन आलमी सतह पर कुछ ऐसा हुआ है जिससे चीजें जो है ना वो गड़बड़ा गई हैं। प्लान क्या तय पाया था नाज़रीन किराम? प्लान ये तय पाया था कि नवाज शरीफ चौथी बार के प्राइम मिनिस्टर होंगे। प्लान ये भी तय पाया था कि नवाज शरीफ साहब को हर जो है वो जुर्म से आज़ादी दे दी जाएगी, हर जो उन्होंने जुर्म किया है उसके उनको छुट्टी दे दी जाएगी, जमानतें मिल जाएंगी, अदालतें खुल जाएंगी। इस बार हथकड़ियां लगे हुए वो नहीं आएंगे, बल्कि आएंगे, शान शौकत से उनका इस्तकबाल किया जाएगा। उसके बाद वो घर जाएंगे, घर जाने के बाद वो इस्लामाबाद के चक्कर मारेंगे और उनके आने से पहले उनकी जमानत का जो है ना वो मामला हल हो चुका होगा। सारे का सारा प्लान यही था। बल्कि किसी हद तक जो है ना वो जब नवाज शरीफ साहब ने ऐलान किया, तैयारी की, और अब आपको पता भी वो सऊदी अरब भी जा रहे हैं और वहां से दुबई और दुबई से पाकिस्तान आ रहे हैं, अभी तक प्लान जो है वो ऐसा ही है। लेकिन प्रॉब्लम ये हुई है कि भाई आपने ये सोचा कि नवाज शरीफ साहब के ऊपर इतनी मेहरबानियां क्यों की जा रही हैं? यानी कि नवाज शरीफ साहब का हमेशा एस्टैब्लिशमेंट से भी फड्डा रहा है, नवाज शरीफ साहब जो है ना वो हमेशा नापसंदीदा भी रहे हैं, नवाज शरीफ साहब कभी किसी से नहीं बनी है, लेकिन फिर भी वाई नवाज शरीफ, मतलब नवाज शरीफ ही क्यों मतलब उनके लिए जो है ना वो इतना कुछ किया जा रहा है? तो नाज़रीन किराम, अर्ज ये है कि नवाज शरीफ साहब से एक बड़ा काम लेना मकसूद था। नवाज शरीफ साहब की जरूरत ना सिर्फ यहां पाकिस्तान के अंदर अहम तरीन और ताकतवर लोगों को थी, बल्कि आलमी सतह पर भी कुछ तब्दीलियां हो रही थी जिनके लिए पाकिस्तान के अंदर एक अहम कुर्सी पे नवाज शरीफ का बैठा होना जरूरी था। इसीलिए अवाम की राय को पसे पुश्त डालते हुए, अवाम क्या सोचेगी इससे जो है ना वो बिल्कुल कता नजर नवाज शरीफ साहब को मुकम्मल फैसिलिटेट किया जा रहा था। अब नवाज शरीफ साहब मुकम्मल जो है ना वो अपना प्लान कर चुके हैं, जो है ना वो त्यारा उनका तैयार है। अचानक ऐसा हुआ है कि जो उनसे आलमी सतह पर काम लिया जाना था उसके अंदर गड़बड़ हो गई है और वो काम हो गया है डिले। अब सुनिए क्या हुआ है। इसके ऊपर बहुत ज्यादा जो है ना वो तजज़ियाकार, वैसे भी जो इंटरनेशनल पॉलिटिक्स को समझते हैं वो बात कर रहे हैं, और खास तौर पर ये पॉइंट जो है वो मोहित पीरजादा साहब ने भी हाईलाइट किया है, जो कि बड़ा ही इंटरेस्टिंग और दिलचस्प है। और मैं आपको पता है कि इस चीज को पिछले काफी दिनों से फॉलो भी कर रहा हूं, आप तक इसकी खबरें भी पहुंचा रहा हूं। नाज़रीन किराम, आलमी सतह पर एक इवेंट हुआ है और वो इवेंट हुआ है इसराइल की लड़ाई। अब वहां पर जो है ना वो ठीक ठाक फड्डा चला हुआ है। अब आप इसको सिर्फ लड़ाई के तनाजुर में ना देखिए, ये इस वजह से, यानी कि ये जो कुछ हो रहा है एक बहुत बड़ा काम होने से रुकता हुआ नजर आ रहा है, और वो काम रुकता हुआ नजर आ रहा है सऊदी अरब और इसराइल के ताल्लुकात का बहाल होना, या सऊदी अरब का उसको तस्लीम करना, क्योंकि चीजें बिल्कुल तय हो चुकी थी, मामला जो है वो बिल्कुल सेटल डाउन थे, और खबरें आ रही थी कि अगले कुछ ही दिनों के अंदर, या मतलब थोड़े ही अरसे के अंदर सऊदी अरब जो है वो तस्लीम करने वाला है सेहूनी रियासत को, और वहां पर जो है ना वो इनके आपस के अंदर बड़े अच्छे जो है ना वो ताल्लुकात बनने जा रहे हैं। सऊदी अरब के एग्जैक्ट, यानी कि आप यूं समझें कि कुछ ही दिनों के बाद यह भी तय था, क्योंकि पाकिस्तान के जो निगरान वजीर खारजा हैं वो ये बयान दे चुके हैं कि हम देखेंगे, मतलब चीजों को देखा जाएगा, परखा जाएगा। सऊदी अरब के इसके फौरी बाद पाकिस्तान ने भी किसी ना किसी हद तक ये डिसाइड हुआ था, मतलब ये बात चल रही थी, खबरें इस बारे में आ रही थी, आपको याद ही है कि इस बारे में बहुत सारे लोगों ने रिपोर्ट किया कि शायद पाकिस्तान भी ये मूड रखता है कि सऊदी अरब के बाद इन चीजों को देखे और देखकर फिर फैसला करे कि पाकिस्तान ने जो है ना वो किस तरफ जाना है। यानी कि पाकिस्तान के लिए के अंदर भी एक नरम गोशा पैदा हो चुका था। इसलिए आपने ये देखा कि हमारे जो निगरान वज़ीर आज़म हैं उन्होंने कोई खुल खुलाकर जो है ना वो कोई ट्वीट नहीं किया, कोई खुल खुलाकर जो है ना वो मुखालफत नहीं की थी। अभी उन्होंने मेरे ख्याल से आज एक ऐसा ट्वीट उनका मुझे नजर आया जिसमें उन्होंने थोड़ी सी जो है ना वो टैलेंट विद इमरान शफकत के साथ उन्होंने बात करते हुए कुछ जो उस प्रोग्राम में जो है ना वो कुछ थोड़ा सा सख्त बोले, लेकिन इससे पहले वो उन्होंने नाम भी नहीं लिया था। ठीक है, तो वजह यही थी कि सुनने में ये आ रहा था कि सऊदी अरब के फौरी बाद जो है वो ये चीजें होनी है। अब हुआ ये कि इस लड़ाई के बाद, जो कि लड़ाई अभी वहां पर मिडिल ईस्ट के अंदर जो है ना वो शुरू हो चुकी है, जो सऊदी अरब का प्लान है वो डिले हो गया है।
अब जब सऊदी अरब का प्लान वो डिले हो गया है तो पाकिस्तान के अंदर भी वो चीजें होती हुई अभी नजर नहीं आ रही है। और नवाज शरीफ साहब को ऐसे ही, यानी कि बहुत सारे लोगों का ख्याल है कि इसी मकसद के लिए नवाज शरीफ साहब की मौजूदगी यहां पर जरूरी थी। नवाज शरीफ साहब होते यहां पर तो ये चीजें उनके हाथों जो है ना वो करवाना मकसूद था कि वो इसको कर लेते। ये एक आम जो है ना वो इस बारे में राय है और इस बारे में जो है ना वो खबरें हैं। तो अब चूंकि वो डिले हो चुका है, वो मामला डिले हो चुका है, तो नवाज शरीफ साहब इस वक्त जो है ना वो बेकार तो हो चुके हैं, पर्टिकुलरली इस प्लान के मुताबिक। अब देखना यह है कि जो उनसे वादे वईद किए गए थे इस मकसद के लिए कि वो ये मकसद पूरा करेंगे, वो मकसद तो पूरा नहीं होगा, तो क्या उन वादे वईदों को भी पूरा किया जाएगा? क्या नवाज शरीफ साहब से जिस तरह से जो टाइमलाइन शेयर की गई है कि जनाब आपको ये दिया जाएगा, ये दिया जाएगा, ये दिया जाएगा, ये होगा, तो क्या ऐसा मुमकिन है? क्योंकि देखिए ये तो नजर आता है कि नवाज शरीफ साहब को जो है ना वो आलमी सतह पर भी कुछ थपकी थी। क्योंकि ऐसा नहीं होता है कि आप जो है वो बैठे रहें और आराम से जो है वो आप एस्टैब्लिशमेंट को भी लिताड़ देंगे, मैं आऊंगा, मैं फलां को भी पूछूंगा, मैं फलां को भी पूछूंगा, मैं फलां को भी पूछूंगा। और अगर आलमी सतह पर नवाज शरीफ साहब को थपकी नहीं थी तो मेरा सवाल यह है कि फिर नवाज शरीफ का त्यारा सीधा पाकिस्तान क्यों नहीं आ रहा था? नवाज शरीफ का त्यारा क्यों पहले सऊदी अरब, फिर दुबई, फिर हमने ये भी सुना कि चीन और कतर भी जो है ना वो नवाज शरीफ साहब का त्यारा जाना था। तो क्यों ऐसा हुआ कि नवाज शरीफ साहब का इन मुल्कों के अंदर, पाकिस्तान में अंदर जाना जो है ना वो आने के अंदर जरूरी है? क्या सिर्फ गारंटीज की जरूरत थी कि नवाज शरीफ साहब गारंटियां लेने जा रहे थे, या मामला कुछ और भी है? अब ये सारी बात जो है नाज़रीन किराम खुल चुकी है, इसीलिए नवाज शरीफ साहब पड़ गए हैं शशोपंज के अंदर। ठीक है, अब तीर कमान से निकल चुका है, वापसी की तारीख तय हो चुकी है, जहाज बुक हो चुके हैं, तैयारियां हो चुकी हैं, मामला सेटल्ड हो चुके हैं, लेकिन उससे पहले ये गेम हो गई है। अब क्या किया जाए? अब मामला जो है वो खराब हो गया है। तो लिहाजा नाज़रीन किराम आप देखेंगे आने वाले दिनों के अंदर कुछ चीजें हो सकता है इस बारे में थोड़ी सी तब्दीली होती हुई आपको नजर आए और आपको लगे कि शायद वाकई जो है ना वो नवाज शरीफ साहब के साथ या मरियम नवाज साहबा के साथ एक बड़ा हाथ होता हुआ नजर आ रहा है। अब दूसरी बात नाज़रीन किराम, मैंने मतलब ये देखे ना, ये तो इस कदर लेटे हुए लोग हैं ना, ये जो वोट की बालादस्ती और ये इस तरह की बात करते हैं। रात नदीम मलिक ने इसकी थोड़ी सी जो है ना वो वजाहत की है। उन्होंने कहा जनाब कि मैं एक शख्सियत को जानता हूं जिस शख्सियत ने आर्मी चीफ के गोडों को हाथ लगाया था, आर्मी चीफ के घुटनों को हाथ लगाया था कि आप जो है वो इमरान खान की हुकूमत खत्म कर दें, हमारे लिए रास्ता आप बनाएं, हमारे लिए रास्ता आसान करें। तो नदीम मलिक साहब फरमा रहे हैं कि अगर मैं उस शख्सियत का नाम बता दूं तो वो माइंड कर जाएगी। यानी कि आप ये सोच सकते हैं कि किस शख्सियत ने फिर गोडों को, इसका मतलब है कोई जो है ना वो इमरान खान की पार्टी से तो नहीं था ना जिसने आर्मी चीफ के, उस वक्त के आर्मी चीफ के गोडों को हाथ लगाया था, कोई यहीं का था। ठीक है, तो नाज़रीन किराम ये चेहरे एक्सपोज हो रहे हैं, पता चल रहा है और अंदाजा हो रहा है कि ये जमहूरियत के अलंबरदार जो है वो किस तरह से मफादात के लिए आते हैं, मफादात के लिए बात करते हैं, मफादात के लिए जो है ना वो इनको जो है ना वो डिप्लॉय किया जाता है और ये मफादात ही हल करते हैं। और बहुत सारे चेहरे एक्सपोज हो रहे हैं, ना सिर्फ सियासतदान बल्कि सहाफी भी। मैं आपको खबर दे दूं, आपको पता ही है कि सदाकत अब्बासी साहब का जो डॉन वाला हुआ और उसके अंदर वो कितना बड़ी कंट्रोवर्सी क्रिएट हुई, कितना बड़ी उसके अंदर जो है ना वो बात हुई। तो मोहतरमा आसमा शराजी, बल्कि रुकिए, जनाब मोहतरमा जस्टिस आसमा शराजी साहिबा ने ये वर्डिक्ट दिया है कि जनाब वो जो टीवी के ऊपर सदाकत अब्बासी साहब ने बयान दिया है वो 161 और 164 का बयान ही समझा जाए। हालांकि कानून ये कहता है कि 161 या 164 का जो बयान है वो मजिस्ट्रेट रहता है। क्या आदिल शाहजेब साहब मजिस्ट्रेट हैं? नहीं। क्या आसमा शराजी साहबा जो है वो जज हैं? नहीं। लेकिन उन्होंने बयान लिया और जज साहबा ने, मोहतरमा आसमा शराजी साहबा ने जो है ना वो उसके ऊपर वर्डिक्ट जारी कर दिया कि ये 161 और 164 का बयान है। तो आप इन चेहरों को सब पहचानिए। मैं तो ये बार बार कह रहा हूं कि ऐसे चेहरों को याद रखिए, ऐसे चेहरों को ज़हन में रखिए और इनका बायकॉट कीजिए। ठीक है, आसमा शराजी साहबा या आदिल शाहजेब साहब या कामरान शाहिद साहब, ये जो आलाकार आपको नजर आ रहा है, जो कि झूठे जमहूरियत के अलंबरदार बने रहे, जो कि झूठे और मक्कार चेहरों के साथ जो है वो पाकिस्तानी कौम को जो है ना वो सहाफत और फला बातें करके जो है ना वो धोखा देते रहे, आज जो है वो नाज़रीन किराम उनका एक्सपोज होना बड़ा जरूरी है। और ना सिर्फ एक्सपोज होना जरूरी है बल्कि इनका बायकॉट करना बड़ा जरूरी है ताकि इन्हें अंदाजा हो सके अवाम बुद्धू नहीं है, अवाम जो है ना वो ये बेवकूफ नहीं है जो बेवकूफ आप समझते हैं। तो नाज़रीन किराम ये कहानी है, ये मामला है। तो इस वक्त तक के तो ये सिचुएशन, उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव रही होगी। वीडियो को ज्यादा शेयर करें, चैनल सब्सक्राइब जरूर करें। अपना ख्याल रखिए। खुदा हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।